दोस्तों, हर कोई कभी न कभी अपना स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप शुरू होने के 3 महीने में ही दम तोड़ दिया करते हैं। इसलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इसे जेसन फ्राइड ने लिखा है, जो बेस कैंप नाम की कंपनी के मालिक हैं। बड़े-बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करने का काम करती है। बेस कैंप शुरू करने के दौरान जेसन को जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूवन ने कहा था कि अगर उनके सामने 2 लोग हों, उनमें से एक ने एमबीए किया हो और दूसरे ने रीवर्क किताब पढ़ी हो, तो वे उसे ही चूज करेंगे जिसने रीवर्क पढ़ी होगी। तो इस किताब में आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो आइए इस बुक के अंदर क्या-क्या उन्होंने दिया है हमें। जेसन फ्राइड कहते हैं कि अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो जॉब की बजाय आप बिजनेस कीजिए। वो कहते हैं अपनी समस्या का हल खुद करें, स्क्रैच और ऑनिस। अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए और वही सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर इच कहा है। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना सॉल्यूशन हुआ। तो आइए इसे 2 एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जेसन फ्राइड भी इससे पहले एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। उन्हें अपने सॉफ्टवेयर पे काम करना बहुत दिक्कत हुआ करती थी। उन्हें जो सुविधा चाहिए थी उस सॉफ्टवेयर में नहीं थी। वो प्रॉब्लम उन्हें थी, बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने क्या किया कि अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने का, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और बेस कैंप के नाम से वो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, उस पे उन्होंने काम किया और आज आपको पता है कि $100 मिलियन उसकी नेटवर्थ है। तो वो उनकी प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन बना। दूसरा, एक आपने नाइक के जूतों की फेमस कंपनी के बारे में सुना होगा। उनका किस्सा बहुत ही रोचक है। अमेरिका के एथलीट के कोच बिल वॉरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रॉन्ग हों, लेकिन बेहद हल्के भी हों। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसे जूते उन्हें मिले नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में ही लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिजाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलीट्स की रनिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी तरह नाइके जैसी कंपनी की शुरुआत हुई और आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, विल की प्रॉब्लम थी अच्छे रनिंग जूतों का ना होना और उन्होंने उसी का सॉल्यूशन निकालना जो उनका प्रोडक्ट बन गया। नंबर 2 चैप्टर में वो बात करते हैं स्टार्ट ए बिजनेस नॉट ए स्टार्टअप। आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए वही कहता मिलेगा, यार मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूं। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लिया करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में पैसा वेस्ट करने लगते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर के इशारों पर नाचना पड़ता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहें, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरीके से देखें। इसके लिए आपको कोई ना डिग्री चाहिए, ना सूट, ना बूट। ज्यादा पचड़ों में पड़े बिना अपने बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ है आपके पास उसी का उपयोग कीजिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे जैसे एंड्रॉइड का आप एंड्रॉइड फोन चलाया करते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल शुरुआत में वर्जन लॉन्च हुआ था। इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उन्होंने अपडेट पे अपडेट अब आज भी आप फोन चलाते हैं उसमें हर 1 महीने 1.5 महीने में अपडेट आया करता है।
इस तरीके से आप अपने बिजनेस को अपडेट कीजिएगा। इससे आप इसी तरह आप कहीं पब्लिक स्पीच देनी हो तो पहले आप 10-20 लोगों के बीच में दे सकते हैं, फिर 100 लोगों के बीच में, फिर भीड़ के सामने। ऐसे ही शुरू से बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचें, इससे आपके प्रोडक्ट कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें और उनका फीडबैक लें और इंप्रूव करते जाएं। जब लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा तो वो खुद ही दूसरों को बता देंगे। स्टार्ट एट द एपिसेंटर, एकदम मुख्य बिंदु से शुरू करें। जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपिसेंटर से स्टार्ट करें, जिसका मतलब है सबसे जरूरी चीज पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे जरूरी चीज कौन सी होगी? आपका टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर। सबको पता है फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, जो यहाँ फूड ही एपिसेंटर हुआ। आपको पता होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी है तो लोग सड़क किनारे भी खरीद कर खा लिया करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लग जाते हैं। वो एपिसेंटर पर ध्यान न देकर के फालतू चीजों पर ध्यान, जैसे रेस्टोरेंट का डेकोरेशन, खूब सारा पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन जब वो पैसा अच्छे चेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्चा करना चाहिए। अगले चैप्टर में बात करते हैं पोर योरसेल्फ इनटू प्रोडक्ट। पूरी लगन से अपने प्रोडक्ट को बनाइए। रीवर्क, बार बार वो रीवर्क आइए, आप अपने काम करने के तरीकों को रीवर्क कीजिए, हमेशा रीवर्क करते रहिए। अपने प्रोडक्ट में आपकी पर्सनालिटी नजर आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए पूरी तरह से रम जाइए, उसे इतना अच्छा बना दीजिए, इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही खत्म हो जाए। इसका उल्टा जैपस नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू हो रही थी तो उनके कस्टम केयर की सब मिसाल दिया करते थे। उनके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्दी से रिएक्ट करते थे। इससे कस्टमर को बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता था। इस तरह जेपॉस के ओनर ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच दिया था और आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, जिसे अमेज़न ने खरीद लिया। अवॉइड मीटिंग्स। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग्स ना करें। दूसरों का बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है मीटिंग। ज्यादातर लोग मीटिंगों में अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। बहुत से लोग दिखाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन हाँ, मीटिंग पूरी तरह से हटाया भी नहीं जा सकता है। अदरवाइज आप एम्प्लॉय से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए कम मीटिंग रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दे, जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग खत्म कर देनी चाहिए। कीप इट सिंपल। जब सभी कंपनीज रैम और जीएसडी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी समय स्टीव जॉब्स अपने आईपॉड लेकर के आए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। लोगों ने धड़ाधड़ से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। फेल मेनी टाइम्स। असफलता के लिए तैयार रहें। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वो कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नजर नहीं आते हैं। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि ये सोच बनाइए कि बार बार फेल होने के लिए तैयार हूं। फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगा। बस उधर सीख को अपनी आप गलती सुधारिए और अपने प्रोडक्ट आज को इंप्रूव करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हायर लेस एम्प्लॉइज। दोस्तों, शुरू में एम्प्लॉइज जरूरी हैं, उतने ही हायर कीजिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉइज ही हायर कीजिए, क्योंकि इनसफिशिएंट एम्प्लॉइज को कंपनी के लिए घातक सिद्ध होंगे। आप हायर करते हुए आप अपनी सिर्फ क्वालिफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा गए कवर लेटर को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग क्या है, कैसा सोचते हैं, क्या उन्होंने वो खुद लिखा है या कहीं कॉपी पेस्ट किया है।
इसके साथ ये भी देखिए कि मार्क के अलावा लाइफ में और क्या क्या वो करते हैं। एम्प्लॉइज को फ्री हैंड कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप रीवर्क बुक से सीख करके अपने बिजनेस में काम करते हैं तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। दोस्तों, इन प्रिंसिपल को अगर आप अपने स्टार्टअप शुरू करते हुए जरूर ध्यान में रखिएगा तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी है तो आप इस बुक को पढ़िएगा और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये बुक आप लोगों को गिफ्ट कीजिए, लेकिन गिफ्ट कीजिएगा तो ढूंढिएगा कि कौन है इसके लायक, उन लोगों को गिफ्ट कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से अच्छी वीडियो मैं आपके साथ